नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, आज आपका एक काफ़ी बड़ा टेंशन करंट अफेयर का सेक्शन 2024 में जितने भी अवार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है ना। देखिए, अवार्ड्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले समझ लीजिए कि इसका दायरा क्या है। अवार्ड्स का जो सवाल बनेगा, इसका दायरा क्या है। तो देखिए, दो कैटेगरी में मेनली से हम बांट देते हैं। एक तो आपके स्पोर्ट्स फील्ड में, यानी कि स्पोर्ट्स क्षेत्र में जितने भी अवार्ड्स हो गए, बाकी रेस्ट आपका फिल्म क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या फिर अपने आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति कहने का मतलब हो गया आपका सारा कुछ। नृत्य हो जाएगा, संगीत हो जाएगा, एंड देन इसी में आपको कोई भी वादक यंत्र है वहाँ से कोई भी अवार्ड्स मिले हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट, तो एक बहुत बड़ा ये पार्ट है। इसके साथ साथ आपको एक पार्ट और कवर करना पड़ता है, आपको स्टैटिक पार्ट, यानी जिसे आप स्टैटिक जीके कहते हैं। ये अवार्ड सेक्शन का पूरा स्टैटिक पार्ट, यानी कि अगर हम एक अवार्ड देखेंगे कि मैन बुकर प्राइज, तो इसके पूरा स्टैटिक पार्ट को भी कवर कर लेंगे, और लेटेस्ट 2024-2023 में जो भी अवार्ड्स मिला है अभी तक, उसको भी साथ में देखते चलेंगे। नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे और कुछ कुछ पॉइंट से सवाल बन जाते हैं। जैसे कि पहला वो अवार्ड किनको मिला, जैसे कि भारत रत्न। तो पहला भारत रत्न किनको मिला, कब स्टार्ट किया गया, और उस अवार्ड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर वो अवार्ड है तो वो उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको रखना पड़ेगा। और अगर कोई भारतीय हैं या फिर टोटल जितने भी भारतीय हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनको ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये सारा चीज़ आपको करना नहीं है, मैंने सारा कुछ रेडी करके आपको आज मैं डिलीवर कर रहा हूँ, बस अब अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो इसलिए आप इसको एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लीजिएगा कि केवल मेरा यहाँ करंट अफेयर ही कवर हो रहा है। यहाँ से आपका एक बहुत बड़ा स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ बस मेरा मिसिंग है कि जो प्रधानमंत्री को जो अवार्ड्स मिले हैं, देखिए भारत में जो अवार्ड्स मिला है, ठीक है ना, इंडिया में या इंडिया से बाहर अदर कंट्री में जो भी अवार्ड्स इनको मिले हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी लेटेस्ट अगर आपने देखा है जेपीएससी का पेपर अगर आपने बैठा तो वहाँ पे प्रधानमंत्री वाला अवार्ड्स पूछा गया है। इसके अलावा अभी आपका सीडीपीओ का पेपर है तो उसके लिए रामबाण साबित होगा। अभी एसएससी के पेपर होने वाले हैं, आरआरबीज के पेपर होने वाले हैं, एंड देन आपका जेएसएससी सीजीएल की बात कर लिया जाए तो अभी इनका कोई फिक्स है नहीं, अगस्त सितंबर जैसे सब लोग कह रहे हैं। तब तक और भी चीज़ें मैं उसमें अपडेट कर दूंगा। तो चलिए, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है ये आपका कंटेंट। लेकिन एक बात ये है भाई कि आपका एक सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस कि अगर क्वालिटी कंटेंट की हम जब बात करते हैं तो देखिए, आपको मैं कहूँ लाइक करें या शेयर करें इसका मतलब नहीं है। बस लाइक या शेयर क्या है ना, एक मोटिवेशन का काम है हमारे लिए कि मैं और भी कंटेंट को इम्प्रूव करूँ और जितना हो सकता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ों को आपके पास ला सकूँ, ठीक है। तो बिना देर के हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड से आएंगे और धीरे धीरे साहित्य, कला, संस्कृति, उसके बाद आपका संगीत, जितने भी अवार्ड्स है सारा कुछ कवर हो जाएगा। चलिए एक एक करके, सबसे पहले ओलंपिक खेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट खेल है और विश्व स्तर पे ये सबसे मतलब कहा जाए तो सबसे बड़ा खेल आपका ओलंपिक खेल माना जाता है, इसलिए यहाँ से डेफिनेटली है कि आपके सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओलंपिक खेल से। देखिए यहाँ पर लिखा ही गया है कि विश्व स्तर का सबसे बड़ा ये खेल है और जिस पर ये पूरी की पूरी विश्व की ही इस पर नज़र होती है। अब इसका नज़र इसलिए होती है क्योंकि एक तो सबसे सर्वोत्तम खेल है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, हर कंट्री के यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन भाग लेते हैं और हर कंट्री की नज़र होती है कि हमारे जो खिलाड़ी है कितना अच्छा और कितना पदक अधिक जीत के आ रहे हैं। तो देश का भी नाम एक अच्छा यहाँ पर बनता है इस ओलंपिक खेल में। तो जो आपके सूचना और प्रसारण मंत्रालय हैं, देखिए एक एक चीज को पहले समझिए। ओलंपिक को पहले यहाँ पे आइए समझिए। देखिए ओलंपिक जो है दो प्रकार के, एक तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होती है और एक होती है आपकी शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक कहने का मतलब ये है कि शीतकालीन ओलंपिक का खेल मतलब ये समझिए कि जो भी बर्फीला वाले जो क्षेत्र है ना वहां पे, यानी कि काफ़ी ठंड, मतलब कि अगर आपने ज्योग्राफी में हमारे कैप्सूल सीरीज को कंप्लीट किए हैं तो आपको मैंने बताया था एक तो उष्ण कटिबंध और एक बताया है शीतोष्ण कटिबंध, याद आ रहा। तो शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, याद आ रहा। वो वाले जोन में जितने भी कंट्री है ना वहाँ पे पूरा बर्फ से आच्छादित है। और नेक्स्ट अगर साउथ में अगर आप आते हैं 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, तो वहां पे देखिए जो जनसंख्या है या फिर कंट्री की बात की जाए तो काफी कम मिलेगा आपको, केवल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही लोग मिलेंगे। तो मैक्सिमम जो आपको मिलते हैं एक तो जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये जो शीतकालीन ओलंपिक है वही क्षेत्र में खेला जाता है, समझ में आ गया, बर्फ क्षेत्र में खेली जाती है ये।
अब एक पॉइंट ये याद रखना सबसे पहले कि खेल आप पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि खेल मंत्री कौन है। तो एक बार आप अपडेट कर लीजिएगा खेल मंत्री कौन है आपका। नेक्स्ट खेल दिवस की बात की जाए तो ये आपका स्टैटिक है, 29 अगस्त ही होगा। क्लियर है भाई? अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी आपके अनुराग ठाकुर थे जब मैंने ये कंटेंट रेडी किया था, लेकिन आप एक बार देख लेंगे कि खेल मंत्री कौन है, ये आपका काम है, ठीक है ना। ये आपका काम है कि खेल मंत्री को चेकआउट करके अभी आपको अपडेट कर लेना है यहाँ पे। स्पोर्ट्स दिवस यानी कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए सर, दो प्रकार के ओलंपिक होते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। अब देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब स्टैटिक पार्ट का पार्ट है भाई। शीतकालीन में भारत ने केवल और केवल भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है। ध्यान रखने वाली बात है, शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 आपका स्वर्ण पदक है। चलिए साहब, नेक्स्ट अब आपको यहां पे मैं बाइफरकेट कर देता हूं, क्योंकि ये जो स्वर्ण पदक है ना, यहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब ध्यान से सुनना है आपको। ये जो 8 जो स्वर्ण पदक है हॉकी में जीते हैं, ठीक है ना। हॉकी टीम, भारतीय जो हॉकी टीम है, उन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। 9वां जो स्वर्ण पदक है आपका 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अभिनव बिंद्रा का संबंध पूछा जाएगा कौन से खेल में है, तो शूटिंग से संबंध है। और ये ओलंपिक कब हुआ था? 2008 में। कहाँ हुआ था? बीजिंग चाइना में हुआ था। तो बीजिंग चाइना 2008 के ओलंपिक में भारत से अभिनव बिंद्रा यानी कि 9वां स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं, जिनका संबंध किससे है? शूटिंग से है। और 10वें नंबर का जो, देखिए समझिए, 8 जो स्वर्ण पदक एक टीम है, भारतीय की हॉकी टीम है, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन की बात की जाए, जो यहाँ मैंने लिखा है कि इंडिविजुअल पर्सन ने जीता है स्वर्ण पदक, एक अभिनव बिंद्रा। और 10वां जो स्वर्ण पदक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, 10 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं और टोटल 35 पदक है। इस 35 में ही ये 10 आ रहा, मतलब कि इसमें रजत पदक भी होगा, कांस्य पदक भी होगा और स्वर्ण पदक भी है 35 में। चीजें समझ में आ रही ना भाई? पदक 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो आपका स्वर्ण पदक हो जाएगा, ठीक है, एक आपका कांस्य पदक हो जाएगा, क्लियर है, और एक आपका रजत, ठीक है ना, एक आपका रजत पदक हो जाएगा। चलिए, तीनों में क्लियर है। तो टोटल कितने भारत ने जीते हैं? 35, और 35 में 10 भारत का स्वर्ण पदक है। अब आइए 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें आपके नीरज चोपड़ा, ठीक है ना, नीरज चोपड़ा साहब ने, अब इनका संबंध है भाला फेंक से, तो इन्होंने थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। व्यक्तिगत रूप से, बहुत अच्छा सवाल है ये, आपका पूछा जाता है कि व्यक्तिगत रूप से वह दूसरे नंबर का कौन सा व्यक्ति है जिसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दूसरे नंबर का व्यक्ति कौन है? आपका नीरज चोपड़ा। और व्यक्तिगत रूप से पहले व्यक्ति कौन है? तो अभिनव बिंद्रा, 2008 जो बीजिंग चाइना में इन्होंने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। इनका संबंध खेल से। तो देखिए रीजन समझिए कि क्यों बार बार अभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। क्यों आपसे नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा जाता है? क्योंकि ये सेकंड नंबर के प्लेयर है जो इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है भाई यहां तक चीजें? चलिए साहब, अब कुछ फैक्चुअल चीजों को देख लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जब हम बात करते हैं, यानी कि आईओसी की बात करते हैं, तो ओलंपिक जो खेल होता है ना, इसको आयोजन करने वाली ये एक कमेटी है, समिति है ओलंपिक खेल का आयोजन करने के लिए। कौन? आईओसी। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1894 में हुई है। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने में है। लुसाने कहाँ? तो आपका स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रथम अध्यक्ष, अब देखिए ये सब पॉइंट जो है ना, स्टैटिक पार्ट का बहुत अच्छा सवाल बन जाता है, जो काफी कम स्टूडेंट बनाएंगे। इसके प्रथम अध्यक्ष थे विकेलॉस, और वर्तमान अध्यक्ष अब आपका काम है याद करने का। तो अब इसे देखिए, करंट अफेयर्स में मैंने लिख दिया कि अपडेट करते रहिएगा जो कंटेंट लिए हैं। तो थॉमस वाक, ठीक है ना, तो एक बार आप इसको फिर से आप अपने कंटेंट से अपडेट कर लीजिएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस वाक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? थॉमस वाक। ये अपडेट है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में जो आपका ओलंपिक खेल का आयोजन कराएगा? ओलंपिक खेल कहने का मतलब विश्व स्तर पे सबसे बड़ा खेल है ये। तो इसमें टोटल 11 सदस्य मेंबर हैं, जिसमें 2 भारतीय इसके सदस्य। अब ये 2 भारतीय सदस्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि वो भारतीय हैं। इतने बड़े बड़े कमेटी के ये 2 भारतीय सदस्य बने। एक तो नीता अंबानी है, पहली महिला जो है भारतीय इसके सदस्य बनने वाली, और एक है नरेंद्र बत्रा, पहले पुरुष भारतीय हैं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य बने। तो पहले पुरुष में क्या आ जाएंगे? नरेंद्र बत्रा, और एक हो गया नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात की जाए
तो अध्यक्ष अभी मैंने आपको बतला दिया, थॉमस बाक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेल जो है आपके प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजन की जाती है। इसकी फर्स्ट टाइम सर्वप्रथम ओलंपिक खेल का पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो 1896 में एथेंस यूनान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हर 4 साल में इसका आयोजन कराया जाता है। सर्वप्रथम ओलंपिक खेल पहली बार आयोजन जब हुआ था कब? तो 1896 एथेंस यूनान में। अब देखिए ये विश्व स्तर पर आपका जो ओलंपिक खेल होगा उसका आयोजन कराने वाली जो समिति कौन है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब इस इंटरनेशनल ओलंपिक खेल में हर कंट्री के क्या होंगे? खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जस्ट एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि अगर इंडिया से कौन प्लेयर कौन कौन से स्पोर्ट्स से पार्टिसिपेट करेंगे इस ओलंपिक खेल में, जो ये ओलंपिक खेल की नज़र पूरे वर्ल्ड पे है और पूरे वर्ल्ड की ये सर्वोत्तम खेल है, तो भारत कैसे चयन करेगा? तो भारत में भी एक सदस्य, एक कमेटी बनेगी। तो उस कमेटी को क्या कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है, ये सब आपके पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको कवर करते हैं अब आपका। तो भारत में बात किया जाए कि एक संघ है, एक परिषद है जिसे हम कहते हैं भारतीय ओलंपिक परिषद या फिर भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है समझिएगा। इसका काम है कि भारत ने ओलंपिक खेल के लिए, मतलब कि भारत ने ये परिषद का फॉर्मेशन किया है कि ओलंपिक खेल का जो आयोजन हर 4 साल में होगी, तो भारत में कौन से प्लेयर कौन कौन से स्पोर्ट्स से जाएंगे उसका चयन कराना, और उस स्पोर्ट्स में क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करनी है, क्या क्या कमियां हैं, ये सारी चीजें उनको देख रेख करनी होती है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1924 में हुई थी। देखिए पहला ओलंपिक खेल खेला कब गया? 1896। तब तक भारत में कोई भी परिषद संघ नहीं थी ओलंपिक की स्पेशली कि भारत से ये जाएंगे खेलने। तो 1924 में स्टैब्लिशमेंट हुआ। वर्तमान अभी अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा जी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और ये नरेंद्र बत्रा के बारे में मैंने बताया कि पहला पुरुष है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य भी है, और पहली महिला आपकी नीता अंबानी जी हो गए। इसकी हेड क्वार्टर की अगर बात की जाए तो कहाँ है? आपका दिल्ली में है भाई। ओलंपिक खेल का सबसे पहले आयोजन याद रखना है कोबाटिन ने किया था 1896 में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोला जाए फाउंडर ऑफ ओलंपिक गेम तो याद रखिएगा कोबाटिन, ठीक है ना। पहले जो आयोजन किया था किसने? 1896 में कोबाटिन ने। चलिए अब आइए 3 पदक जैसे मैंने बताया थे, यानी कि आप फर्स्ट आएंगे तो आपको स्वर्ण पदक दिया जाएगा, सेकंड में आपको रजत पदक दिया जाता, और थर्ड आपका पोजीशन होगा तो आपको कांस्य पदक दिया जाता है। ये पॉइंट भी क्लियर रखना भाई, बेसिक चीज़ें हैं लेकिन लोगों को नहीं पता होता, इसीलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आइए माइकल फेल्प्स, एक प्लेयर का नाम है माइकल फेल्प्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा। ये अमेरिका के प्लेयर है भाई, स्विमिंग करते हैं, यानी इनका खेल का संबंध क्या हो जाएगा? स्विमिंग हो जाएगा। 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपके माइकल फेल्प्स है सबसे ज्यादा, यानी कि 8 स्वर्ण पदक इन्होंने बीजिंग जो ओलंपिक में, जो ओलंपिक खेल बीजिंग चाइना में हुआ था 2008 में, और यही 2008 में मैंने आपको क्या बतलाया था भाई? अभिनव बिंद्रा के बारे में बतलाया था। अभी आइए अगर पॉइंट पे तो आप देख पा रहे होंगे 2008 की बात मैंने बताया था अभिनव बिंद्रा की, ठीक है ना। इसी ओलंपिक खेल में बीजिंग चाइना में अभिनव बिंद्रा ने पहला व्यक्तिगत रूप से भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाले थे ये। तो वही यहाँ पर बात की गई है माइकल फेल्प्स के बारे में कि 2008 का जो ओलंपिक खेल बीजिंग में हुआ था, इसमें खेल में इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीता है, रिकॉर्ड बनाया है, सर्वोत्तम स्वर्ण पदक एक ही सेशन में ही, मतलब 2008 के ओलंपिक में ही इन्होंने जीता था। सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो पुरुष है आपका यही माइकल फेल्प्स है। अभी तक टोटल इन्होंने 23 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं ओलंपिक खेल में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो देश है, यानी एक ओलंपिक हुआ, मान के चलते हैं कि आपका ओलंपिक 2008 में हुआ था ये, ठीक है ना। तो इस 2008 ओलंपिक में सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक अभी तक जीता 2008 में हुआ होगा, फिर कब हुआ होगा? 2012 में हुआ होगा, एंड देन फिर 2016 में हुआ होगा। तो अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि 2008 में जो ओलंपिक बीजिंग चाइना में हुआ था उसमें आपकी जो आपका जो है साउथ कोरिया, ठीक है ना, माफ करिएगा रूस, ठीक है ना, रूस, याद रखना है रूस, यानी कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन है? तो रूस है। रूस ने जीता है सबसे सर्वाधिक स्वर्ण पदक, जिसने 1988 में सियोल, यानी कि 1988 में सियोल साउथ कोरिया में जो ओलंपिक खेल हुआ था
उसमें रसिया देश ने 55 स्वर्ण पदक जीते हैं। समझिएगा, ये कंट्रीज के रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछेगा तो आप रशिया बोलिएगा, और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, माइकल फेल्प्स। क्या मैंने बोला सर, मैंने ये बोला कि अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी तो माइकल फेल्प्स, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश ओलंपिक खेल में तो आप कहेंगे रूस, जिसने 55 स्वर्ण पदक जीते थे। अब ये कौन सा ओलंपिक खेल था, तो 1996 का, सॉरी 1988 का ये आपका ओलंपिक खेल था, सियोल साउथ कोरिया में जो हुआ था, जिसमें रशिया ने 55 स्वर्ण पदक जीते थे। अब आइएगा, महिलाओं को ओलंपिक खेल में कब भागीदारी मिली थी, तो 1900 से पहले यानी कि 1896 में जब आपका ओलंपिक खेल स्टार्ट हुआ था, तो इसमें कोई भी महिला खिलाड़ी भाग नहीं ली थी। लेकिन देन 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक जो आपका हुआ था, यानी कि 1896 में कहाँ हुआ था, एथेंस यूनान में हुआ था ना जी। अब उसके बाद आपका कहाँ हुआ ओलंपिक खेल, पेरिस ओलंपिक में हुआ था, ठीक है ना, पेरिस में, और ये आपका ओलंपिक खेल हुआ था। तो इस ही पेरिस में बहुत बार ये पूछा गया है, कौन कहाँ से कहाँ कौन सा ओलंपिक, तो पेरिस ओलंपिक, ठीक है ना, एथेंस ओलंपिक, या फिर आपको बोला जाएगा बीजिंग चाइना वाला ओलंपिक, तो नहीं, पेरिस ओलंपिक जो 1900 में हुई थी, जो पेरिस में ओलंपिक खेल हुई थी, उसमें महिलाओं ने सबसे पहले भागीदारी ली थी या फिर पार्टिसिपेट की थी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। भारत की ओर से अगर पूछा जाएगा सर्वप्रथम खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेल में भाग लिया था, तो नॉर्मन प्रिजार्ड, याद रखिएगा, एक एंग्लो इंडियन थे, लेकिन भाई पहले भारतीय में इनका ही नाम आएगा, याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन है इसीलिए। भारत की ओर से सर्वप्रथम खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेल में भाग लिया था, इन्होंने 1900 में जो पेरिस में जो ओलंपिक खेल हुआ था, इसी में आपका क्या हुआ था, पहले बार महिलाओं को भागीदारी मिली थी। और इसी 1900 ईस्वी में जो पेरिस में जो ओलंपिक खेल हुआ था, पेरिस कहने का मतलब फ्रांस में, तो ओलंपिक में भाग लिया था आपका नॉर्मन प्रिजार्ड, ठीक है ना, ये भारतीय हैं, जो एक एंग्लो इंडियन है, जो उन्होंने भाग लिया था 1900 के पेरिस ओलंपिक में। और 1924 में कहाँ जाके हम लोगों का क्या बना था, एक परिषद संघ बना था, भारतीय ओलंपिक परिषद संघ। एवं एक पॉइंट ये याद रखना है कि इनका संबंध किससे है, तो एथलेटिक्स से संबंध है, और इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। तो पहले भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड, कब ये पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेल, पेरिस फ्रांस में हुआ था। कौन सा पदक जीता, रजत पदक। कितने रजत पदक, 2 रजत पदक। कौन से खेल से संबंधित है, तो एथलेटिक्स से संबंधित है। इतना पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा ना कि करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक पार्ट भी कवर मैं करवा दूंगा यहीं पे। क्रिकेट के बारे में याद रखना है कि ओलंपिक खेल में जो क्रिकेट का रोल है, क्रिकेट को प्रथम बार, ठीक है ना, ओलंपिक खेल में डाला गया, और अंतिम बार था वो आपका 1900 का ही पेरिस जो आपका ओलंपिक खेल हुआ था, यानी 1900 ईस्वी में, ठीक है ना भाई, 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में जो ओलंपिक खेल हुआ था, इसमें सबसे पहले एक तो महिला ने भागीदारी ली थी, दूसरा पहले भारतीय खिलाड़ी ने भागीदारी ली, 2 रजत पदक जीते, नॉर्मन प्रिजार्ड ने, एथलेटिक्स से संबंधित है, और क्या मैंने बताया था, बस ये एक एंग्लो इंडियन था, ये पहले भारतीय हो गए। और इसके साथ साथ इसी 1900 में प्रथम बार क्रिकेट को शामिल किया गया, और ये आपका आखिरी टाइम था, इसके बाद इसे हटा भी दिया गया था। नेक्स्ट ओलंपिक में क्रिकेट खेल को नहीं रखा गया था। अब आगे बढ़ते हैं 1928 में, ठीक है ना, याद रखना 1928 में भारत ने, यानी कि 1928 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था, हॉलैंड में ये हुआ था, एम्स्टर्डम हॉलैंड में हुआ था। भारत ने पहली बार अपनी टीम को, यानी कि व्यक्तिगत रूप से नहीं बोला गया, पहली टीम को ओलंपिक में भेजा था, तो कौन सा टीम था, हॉकी टीम था। और कब भेजा था, 1928 में भेजा था। और ये सबसे रोचक बात है कि स्वर्ण पदक जीत करके भी लाया था हॉकी टीम से, ठीक है ना, हॉकी टीम। भारत जो कैप्टन थे उस समय, हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, जयपाल सिंह थे। तो कई बार आपसे देखिए इसीलिए पूछा गया जयपाल सिंह के बारे में कि इनका संबंध किस खेल से है। और हॉकी टीम का कैप्टन, जब पहली बार हॉकी टीम को ओलंपिक खेल में शामिल कराया गया था, कब, तो 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में जो आपका ओलंपिक खेल हुआ था, उस समय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, तो जयपाल सिंह थे। क्लियर है भाई, चलिए साहब। अब आइए और भी कुछ बातें यहाँ पे आपको पढ़नी है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। तो पहली बार कब हुआ ये आपको याद है, 1896 एथेंस यूनान में। पिछला जो आयोजन हुआ था आपका 2016 में हुआ है, एंड देन आपका 2020 में आपका आगामी जो आयोजन है 2020 में अभी हुआ है, टोक्यो में 32वां संस्करण हुआ है, एंड देन अब आपका 2024 में होने वाला, ठीक है ना जी। 2024 में कहाँ होगा, पेरिस में होगा। 2028 में कहाँ होगा, लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। और ये याद रखना है कि 2016 अब याद रखने की जरूरत नहीं है, 2020 आपको याद रखना है, टोक्यो में हुआ था। ये कौन सा संस्करण था, 32वां संस्करण था।
अभी कौन सा संस्करण होगा, तो सिंपल सी बात है ये आपका 33वां संस्करण हो जाएगा, ठीक है ना भाई, 33 संस्करण हो जाएगा। चलिए भाई, वेरी गुड। अब आइए शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। शीतकालीन ओलंपिक की बात की जाए तो पहली बार ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1924 में। 1924 ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम भारतीय परिषद संघ, भारतीय ओलंपिक परिषद संघ की स्थापना भी हुई थी। और 1928 में, यानी इसके बाद का जो ओलंपिक खेल एम्स्टर्डम हॉलैंड में हुआ था, जिसमें भारतीय कोई टीम यानी कि हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया, जिसके कैप्टन थे जयपाल सिंह, जिन्होंने 2 क्या किए थे, स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, भारत ने अभी तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं साहब, तो भारत ने टोटल 8-10 स्वर्ण पदक जीते हैं। और कितने पदक जीते हैं, तो टोटल 35 पदक जीते हैं, कांस्य, रजत और स्वर्ण पदक को मिला करके। व्यक्तिगत रूप से 2 व्यक्ति का नाम याद रखना, एक नीरज चोपड़ा का, ठीक है, भाला फेंक से संबंधित है ये, और एक अभिनव बिंद्रा जो शूटिंग से संबंधित है, जो क्या किए, स्वर्ण पदक जीते हैं। शीतकालीन ओलंपिक पहली बार 1924 में फ्रांस पेरिस में हुआ था। इसका आयोजन 2018 में दक्षिण कोरिया में हुआ था, 2022 चाइना में बीजिंग में हुआ था, और 2026 में कहाँ होगा, तो मिलान इटली में होगा। ये पॉइंट याद रखना है आपको। अब आइए पैरालंपिक के बारे में। पैरालंपिक क्या है, केवल और केवल ग्रीष्मकालीन में ही होता है। देखिए, जो भी पैरालंपिक आप है, मतलब कि जो खेल है आपका, जैसे कि ओलंपिक खेल को मैंने 2 भाग में बांटा, एक आपका ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो पैरालंपिक में आप ऐसा नहीं कि इसको ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन बांटेंगे, क्योंकि ये केवल और केवल ग्रीष्मकालीन में ही होता है। इसके जनक कौन थे, लुटविन गेटमिन था। पहली बार कब हुआ था, 1960 में। कहाँ, तो रोम में हुआ था पैरालंपिक खेल। भारत ने 1968 में पैरालंपिक में भाग लिया था, और भारत ने 1972 में पहली बार स्वर्ण पदक, यानी कि नेक्स्ट ओलंपिक में, नेक्स्ट पैरालंपिक में ही स्वर्ण पदक जीता था। कौन थे वो व्यक्ति, खिलाड़ी का नाम मुरलीकांत पाटेकर थे, जो तैराक थे। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अच्छा, एक पॉइंट ये याद रखिएगा आपको, देखिए यहां मैंने क्या लिखा, पहले पढ़िए। ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है ना, वो जहां होगा, जिस भी कंट्री में आयोजित कराया जाएगा, वहीं पर आपका पैरालंपिक भी होगा। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए, सर क्या सर, कि पैरालंपिक जो खेल है 2024 का, ये कहां आयोजित होगा, तो जहां आपकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित होगी, वहीं आपकी पैरालंपिक होगी। तो 2024 में कहाँ आयोजित होगी, पेरिस में। यानी कि 2024 का पैरालंपिक भी कहाँ होगा, तो आपका पेरिस में होगा। क्या अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा। एकदम शानदार वे में चीज़ों को क्लियर करते चलिएगा। करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करके आना ही है आपको। अब आइए इसके बाद लास्ट जो आपका हुआ कहाँ था, तो देखिए लास्ट आपका 2020 में पेरिस, टोक्यो में हुआ है। और नेक्स्ट मैंने अभी आपको कहा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में है, तो पैरालंपिक भी कहाँ होगा, तो पेरिस में ही होगा। अब आइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओलंपिक के ध्वज में 5 रंगीन चक्र होते हैं, यानी कि 5 गोला होते हैं, जो पांचों महाद्वीप को, कॉन्टिनेंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पांचों कॉन्टिनेंट को, पांचों कॉन्टिनेंट कहने का मतलब समझ में आ रहा है। एक हो जाएगा आपका एशिया, ठीक है, एक हो जाएगा आपका यूरोप, उसके बाद एक हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, एंड देन आपका साउथ अमेरिका, और देन आपका क्या हो जाएगा, एक आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 5 महाद्वीप को ये रिप्रेजेंट करती है भाई। चलिए, ये हो गया आपका। चलिए इसके बाद यहाँ से चलते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की अगर बात की जाए तो 2016 का जो ओलंपिक हुआ था, इससे पहले 2020 के पहले 2016 में हुआ था, 2020 में हुआ, एंड देन अभी 2024 में होगा। तो 2016 ओलंपिक जो है 2024 का कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में। ओलंपिक कहाँ हुआ था, रियो ब्राजील में हुआ था। भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 67वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसमें साक्षी मल्लिक, तो याद रखिएगा साक्षी मल्लिक का संबंध किस खेल से, कुश्ती से। कौन सा पदक जीती थी ये, कहां से पदक जीती थी, पीवी सिंधु, किसका कौन सा संबंध है, खेल से, बैडमिंटन से संबंध है। कौन सा पदक जीता था, इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है भाई। अब आइए ओलंपिक खेल का करंट पार्ट हम लोग कवर अप कर लेते हैं। ये पूरा स्टैटिक पार्ट कवर कर लिया आपने 2020 का, क्योंकि अभी 2024 का ओलंपिक खेल होगा, उसके बाद ही आपको याद करना, तो अभी तक आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, टोक्यो में आपका खेल हुआ था। इसका शुभंकर यानी कि लोगो क्या था, तो मिराई तोबा था। 32वां संस्करण है आपका ये। भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, 48वां स्थान प्राप्त किया था। भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत पदक जीता, 4 कांस्य पदक जीता, यानी कि टोटल भारत ने 7 पदक जीते हैं। ठीक है ना, 4 2 6 और 1 7। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला कौन सा देश है, तो यूएसए 1 नंबर में, टोटल 39 स्वर्ण पदक जीता है। ये याद रखिएगा, 39 स्वर्ण पदक जीता है। और टोटल कितना पदक जीता है, तो याद रखिएगा 113। ठीक है, कितना है भाई, 113 ही है ना, जोड़ कर देख लेते हैं पहले एक बार। यहाँ कितना क्या, 33 और 41, 33 41 39 है ना। तो 39 और 41 कितना हो जाएगा, तो इसको 40 40 80 80 8 3 11
110, 110, 110, 110, 113, ठीक है, 113 टोटल पदक है जो अमेरिका ने सर्वाधिक जो आपका पदक जीतने वाले हैं, और 39 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है भाई। चलिए, तो पहला ये भी याद हो गया कि पहला स्थान किसका था, यूएसए का था। दूसरा स्थान किसे मिला है, चाइना को। चाइना में आपको बस इतना ही याद रखना है कि सेकेंड पोजीशन है इसका, थर्ड पोजीशन में आपका जापान है। तो 2020 का जो आपका ओलंपिक खेल हुआ था, कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था, जिसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ, अमेरिका को, सेकंड चाइना को, थर्ड जापान को। इसमें आपको ये याद रखना है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 48वां स्थान प्राप्त हुआ था। टोटल कितने पदक भारत ने जीते थे, 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 कांस्य हैं, 2 रजत है और 1 स्वर्ण पदक है। क्लियर है भाई यहाँ पे। उसके बाद आइएगा, उसके बाद अगर बात किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका यानी कि पहले स्थान पे आया था, उसने टोटल कितने पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक 39, और टोटल कितना, तो 113। बस इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। इसका जो मुख्य विषय क्या था, यानी कि 2020 में जो ओलंपिक खेल हुआ था, इसका मुख्य विषय क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। और इसमें कौन कौन से नए खेल को शामिल किया गया था, तो एक कराटा था आपका, एक स्केटबोर्ड था, सर्फिंग था, और एक है आपका क्लाइंबिंग। ये आपको 4 खेल आपको शामिल किए गए थे। टोक्यो याद रखना है एशिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने 2 बार ओलंपिक का खेल का आयोजन कराया था। एक बार ये 1964 में भी आयोजन कराया है, और एक अभी जो रिसेंटली 2020 में जो ओलंपिक खेल हुआ वही हुआ। तो देखिए ओलंपिक खेल, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 2020 का है तो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई बिल्कुल है, क्योंकि अब ही इसका ओलंपिक खेल होगा 2024 में, तब जाके ये अपडेट होगा। तो अभी तक आपको 2020 का डाटा पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए साहब आगे आते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया खेल का आयोजन किया था। उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक कौन थे, तो याद रखिएगा मनप्रीत सिंह। अब मनप्रीत सिंह से याद रखिएगा आपका इंपॉर्टेंट कि कौन से खेल से संबंधित है, तो पुरुष हॉकी टीम के ये कैप्टन है। एवं और कौन थे, तो MC मैरी कॉम, इनका संबंध मुक्केबाजी से है। कहाँ से बिलोंग करती है, मणिपुर से। बहुत बार पूछा गया सवाल है ये सभी। समापन समारोह में जो ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पुनिया साहब थे। किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से। भारत के लिए पहला पदक, यानी कि पहला पदक कौन सा पदक था, तो पहला पदक में रजत पदक था, जो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता था। यानी कि भारोत्तोलन खेल में पहला पदक कौन सा जीता है, तो आपका रजत पदक जीता है। किसने, मीराबाई चानू से। तो मीराबाई चानू का आपको पूछा ये जाएगा कि कौन से खेल से संबंधित है ये। भारतीय थीम जो थे, भारतीय थीम सॉन्ग क्या था, तो लक्ष्य तेरे सामने। बहुत ही शानदार गाना, ये मोहित चौहान द्वारा ये गाया गया था गाना। स्वर्ण पदक, अभी आइए, एक स्वर्ण पदक जो जीता गया था आपका इस बार रिसेंटली 2020 में, किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता था। कौन से खेल से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अब 2 रजत पदक जो जीते हैं कौन कौन, एक आपका रवि कुमार दहिया साहब है, और एक मीराबाई चानू। ये अभी आपको क्लियर हो गया भाई। देखिए पहली बार रजत पदक जीतने वाली ये पहली महिला बन गई है भैया, ठीक है, मीराबाई चानू। पहला पदक जीता गया है मीराबाई चानू के द्वारा, भारोत्तोलन में इनका संबंध है। मीराबाई चानू 49 kg भारोत्तोलन में जीती है ये, और कहाँ से है, तो मणिपुर से है। और 4 कांस्य पदक, तो देखिए 2 इधर हो गया और 1 स्वर्ण पदक, 4 3 7 हो गया टोटल पदक। तो चारों कांस्य पदक कौन कौन जीते, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये रिसेंट है आपका, क्योंकि 2020 का। PV सिंधु ने बैडमिंटन में जीता है, इनका संबंध आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से संबंध है भैया। अब एक पॉइंट हम आपको बताते हैं एकदम रिसेंट करंट अफेयर से, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का नाम देखते ही ये आपका करंट अफेयर का भी सवाल आ गया है कि देखिए अब जो है हैदराबाद ना आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है। हैदराबाद जो है इस रविवार से, यानी कि कल जो आपका 2 जून था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से क्या किया लिया, साझा राजधानी अब नहीं रहेगी, ठीक है, याद रखना। अब 2 जून से कल हैदराबाद जो है केवल तेलंगाना की ही राजधानी होगी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि पहले जो हैदराबाद थी, ठीक है ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की क्या थी, राजधानी थी, लेकिन अब जो है तेलंगाना की ही राजधानी होगी, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, अब केवल जो है 2 जून से हैदराबाद केवल तेलंगाना की ही राजधानी होगा, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके बाद याद रखना PV सिंधु का ये पॉइंट हो गया। अब PV सिंधु तो 2016 का भी एक याद रखेगा कि इन्होंने 2016 में जो रियो ओलंपिक खेल में पार्टिसिपेट की थी, रियो ओलंपिक यानी कि ब्राजील में जो खेला हुआ था ओलंपिक का, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्लियर है भाई, इससे पहले भी इन्होंने जीत रखा है कांस्य पदक, और इस बार 2020 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। कौन से खेल में, बैडमिंटन। नेक्स्ट लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन का संबंध है मुक्केबाजी से, और ये कहाँ के रहने वाली, असम की, कांस्य पदक जीती है ये भी।
बजरंग पुनिया साहब 65 केजी, बहुत ही फेमस पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, ये हरियाणा से है और कुश्ती में इन्होंने जीता है। दुनिया का बेस्ट प्लेयर है 65 केजी का जो आपका वेट लिफ्टिंग जो खेल है ना, इसका सबसे कुश्ती वाला जो खेल है 65 केजी में सबसे बेस्ट प्लेयर है भाई दुनिया का, याद रखिएगा बजरंग पुनिया साहब। भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता था, ये भी याद रखना है। तो कांस्य पदक जीता था इस बार भारतीय हॉकी टीम ने, किसको हराया था? जर्मनी हॉकी टीम को हराया था। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन है तो मैंने बता भी रखा है, और इन्होंने क्या किया था, ध्वजवाहक का समारोह का शुभारंभ भी किया था इन्होंने। भारतीय हॉकी टीम के कोच अगर पूछ लिया जाएगा तो ग्राम रीड है, और जो भारतीय हॉकी टीम कब जीते हैं तो लास्ट 41 साल के बाद अभी कोई पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने, याद रखना। नेक्स्ट लॉरेल हर्बर्ट जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, पहले ट्रांसजेंडर ये बनी है, और इनका संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है। मोमिजी निशिया जो जापान से है, स्केटबोर्ड में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सबसे युवा खिलाड़ी है भैया, 13 वर्ष की, पूछा जाएगा कौन से युवा खिलाड़ी है तो मोमिजी निशिया जापान के स्केटबोर्ड से संबंधित स्वर्ण पदक जीती है, सबसे युवा खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतने वाली ये बन गई है। अदिति अशोक का याद रखना है, जो भारतीय है, एक कर्नाटक की है, पहली भारतीय बनी है, गोल्फ प्रतियोगिता में भाग ली थी इन्होंने, ठीक है ना। गोल्फ भारत की तरफ से गोल्फ खेल में भाग लेने वाली ये पहली स्पोर्ट्स पर्सन है, अदिति अशोक, कर्नाटक से है। भवानी देवी से याद रखिएगा, तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है, कहाँ से है तो चेन्नई से है। वंदन कटारिया, ठीक है ना, वंदना कटारिया, देखिए ये इतना पूछा गया सवाल है ना, अभी जो 2020 में जब ये ओलंपिक खेल हुआ था और उसके बाद जितने एग्जाम हुए ना यहाँ से सवाल पूछे थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदना कटारिया हॉकी के संबंधित है इनका खेल, उत्तराखंड की है ये, इन्होंने हैट्रिक लगाई थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। कर्णम मल्लेश्वरी, थोड़ा सा पास्ट चलेंगे, ये पहली भारतीय महिला है जो ओलंपिक में पदक जीती थी 2000 साल में, 2000 ईस्वी में सिडनी में जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें इनका संबंध है भारोत्तोलन से। केडी जाधव के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि भारत की तरफ से पहले ये पुरुष है जो 1952 में जो ओलंपिक खेल हुआ था हेलसिंकी में, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन से खेल से संबंध है? ये इनका कुश्ती से। आजाद भारत, यानी कि भारत जब आजाद हुआ ना उसके बाद अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए जो मेडल जीतने वाले, क्योंकि नॉर्मन प्रिजार्ड जो मैंने बताया था कब 1920 में मैंने बताया था, ये उस समय भारत आजाद नहीं होता, भारत आजाद होने की बात की जाएगी। आजाद भारत में देश के पहले व्यक्ति तो जीतने वाले कौन थे तो केडी जाधव थे। कुश्ती में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था इन्होंने। और नॉर्मन प्रिजार्ड देखिए 1900 में, माफ करेगा मैंने 1920 बोला, 1900 में इन्होंने जीता था, तो ये आजाद भारत नहीं हुआ था उस समय, इसीलिए ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब पैरालंपिक के बारे में देख लीजिए, सिंपल सी बात है, जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जहां होगी वहीं पे आपका पैरालंपिक भी खेल होगा, ये भी आपको याद है। तो पैरालंपिक कहाँ होगा 2020 का? तो टोक्यो में होगा, क्योंकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी 2020 में कहाँ होगा? टोक्यो में। इसका शुभ अंक क्या था 2020 का? सोमाइटी था। आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन, सेम होगा जो उसका आदर्श वाक्य है। इस बार 5 नए देश ने पहली बार भाग लिया था, एक है जिसमें से भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट पराग्वे और ग्रेनाडीनेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नए खेल शामिल किए गए थे, बैडमिंटन को और ताइक्वांडो को। थीम सॉन्ग क्या था? कर ले कमाल तो संजीव सिंह, ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग था, कमाल संजीव सिंह ने गाया इनको। सबसे ज्यादा पैरालंपिक खेल में जो पदक जीतने वाले हैं, चाइना ने जीता है टोटल 207 पदक। सेकंड नंबर में ग्रेट ब्रिटेन रहा है, एंड देन थर्ड नंबर में अमेरिका रहा। भारत के स्थान कौन सा रहा? 24वां स्थान रहा। भारत ने टोटल पैरालंपिक में 19 पदक जीते हैं। एक मिनट भाई, 19 पदक जीते हैं। पैरालंपिक समझ रहे हैं ना भाई? पैरालंपिक मतलब कि जो मतलब आप समझिए जो भी ये है दिव्यांग जो है जो खेल में पार्टिसिपेट करते हैं। भारत में टोटल 19 पदक जीते हुए 19 में 5 स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। भारत की तरफ से उद्घाटन ध्वजवाहक कौन थे? तो टेकचंद। अब ये इंपॉर्टेंट है, टेकचंद का संबंध किस खेल से? जेवलिन थ्रो से है। भारत की तरफ से समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? अवनी लेखरा, शूटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना जाने कितने बार आयोग ने आपसे पूछे हैं कि अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाला कौन था और कौन सा पदक था? तो रजत पदक था। किसने जीता था? भाविना बेन ने। टेबल टेनिस से संबंध है इनका, और ये कहां से बिलोंग करते हैं? गुजरात से। नेक्स्ट अवनी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना अवनी लेखरा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका संबंध शूटिंग से है, जो समापन समारोह में ध्वजवाहक भारत की तरफ से ली थी। तो इसके बारे याद रखिएगा, पहली महिला है पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली, जयपुर से है, 10 मीटर में शूटिंग खेल से संबंधित है, और 50 मीटर शूटिंग में कांस्य पदक भी ये जीत चुकी है। नेक्स्ट मनीष नरवाल पैरालंपिक खिलाड़ी है, एक स्वर्ण पदक विजेता है ये शूटिंग से,
संबंधित है, हरियाणा के रहने वाले हैं। बहुत ये अब ये देखिए अभी ये आपका जो एनटीपीसी का पेपर जो हुआ था ना वहां पे ये पूछा गया। देखिए मतलब ये एक भी सिंगल लाइन ना भाई कहीं ना कहीं आपका पूछा गया सवाल है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग प्रमोद भगत के पास। प्रमोद भगत की बात की जाए ये भी पूछा गया सवाल है, स्वर्ण पदक विजेता है, ये भी बैडमिंटन से बिहार से हैं। सुमित अंतिल की बात की जाए तो स्वर्ण पदक विजेता है, भाला फेंक से है, हरियाणा से है ये। कृष्ण नागर की बात की जाए तो स्वर्ण पदक विजेता है, राजस्थान के हैं ये, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। देवेंद्र झाझरिया साहब रजत पदक विजेता है, इनका संबंध राजस्थान से है, भाला फेंक खेल से है। मरियप्पन थंगावेलू की बात की जाए तो रजत पदक विजेता है ये, ऊंची कूद से संबंधित तमिलनाडु से है। सुहास यतिराज रजत पदक विजेता है, बैडमिंटन है। पहले आईएएस अधिकारी, ये बहुत बार अच्छा सवाल है आपका भी कि ये कौन से आईएएस अधिकारी है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पैरालंपिक में। सुहास यतिराज याद रखिएगा। कहां से है तो ये कर्नाटक से है। नेक्स्ट याद रखना है बस अब अंतिम में आपका प्राची यादव की बात की जाए तो भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने पैरा केनाइंग नौकायान में भाग लिया था। पहली महिला खिलाड़ी है भारत की प्राची यादव। पलक कोहली याद रखिएगा, सबसे युवा खिलाड़ी 19 वर्ष में, इनका संबंध बैडमिंटन है, जिन्होंने पैरालंपिक में भाग लिया था। अब याद रखिएगा 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, आयोजन कहां, टोक्यो जापान में, ठीक है ना। 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है आपका टोक्यो जापान में। ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम कैप्टन हो गया, ये सब तो हमने कर लिया। समापन समारोह बजरंग पुनिया कुश्ती, शुभांकर मिराई तोबा। चलिए ये तो हमने कर लिया भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, हमने पहले इसको डिस्कशन कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा पार्ट आपका ओलंपिक खेल खत्म। देखिए क्या आपने खत्म कर लिया, ये इतना ही है बस आपको पढ़ना है ओलंपिक। तो ओलंपिक जो खेल था आपका, ठीक है ना, ओलंपिक खेल आपका, इसका तो सबसे पहले आपने करंट पूरा कवर किया 2020 में जो ये खेला हुआ था। अब 2024 में होगा जो अभी तक हुआ नहीं है। नेक्स्ट इसमें आपने क्या कवर किया, पूरा स्टैटिक पार्ट कवर कर लिया। अब इसमें आपने ग्रीष्मकालीन भी कवर कर लिया, शीतकालीन ओलंपिक का आगे अभी आएगा कंटेंट, एंड देन पैरालंपिक इसी में आपका पूरा कवर हो गया। समझ में आ गया ना क्या कवर हुआ। चलिए एक बहुत बड़ा पार्ट, एक मेजर चंक, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें थी, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन इसमें आ जाते हैं यहीं पे, और यहाँ से ही आपका बहुत सारा सवाल भी बन जाता है। अब एक एक करके अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, धीरे धीरे खत्म करते चलेंगे हम लोग। अगला जो स्पोर्ट्स अवार्ड है आपका राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है ना, 2022 में 22वां आपका हुआ था, ये 22वां का संस्करण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 22वां संस्करण है। आयोजन कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में, यूके यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक कौन थे, मनप्रीत सिंह थे और पीवी सिंधु थे। मनप्रीत सिंह के बारे में मैंने बता दिया, पीवी सिंधु के बारे में मैंने बता दिया है, बैडमिंटन से संबंधित है। मनप्रीत सिंह के मैंने बारे में बता दिया, हॉकी टीम के कैप्टन है। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है, निकहत जरीन और अंचत शरत कमल थे, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कशन कर लेंगे, निकहत जरीन और अंचत शरत कमल के बारे में भी। पहले अभी आइए इसके जो शुभंकर क्या था राष्ट्रमंडल खेल के, ये था आपका पेरी। पेरी मतलब एक बहुरंगी बैल है, ठीक है ना, बैल है, बहुरंगी बैल है, बहुत सारे रंग का ये इसमें समापन है। फर्स्ट रैंक किसको मिला था, ऑस्ट्रेलिया को। सेकंड रैंक किसको मिला, इंग्लैंड को। थर्ड में कनाडा है, और चौथे नंबर में भारत का स्थान था। अब कुल पदक याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक जीता है। अब इसका एक ही नंबर में, इसलिए आपको याद रखना होगा, स्वर्ण पदक 67 जीता था इसने, रजत पदक 57 जीता है, और कांस्य पदक 54 जीता है। जैसे इंग्लैंड ने टोटल 175 पदक जीते हैं, कनाडा ने 92। अब बस आपको इंडिया का याद रखना 61, और 61 के साथ साथ 22 स्वर्ण पदक भारत ने जीता है, 16 रजत जीता है, कांस्य 23 जीता है। अब 23वां जो 2026 में होगा, ये भी 4 साल के बाद होता है, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2022 का भाई। तो 2026 में ये कब कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में होगा। चलिए ये इतना आपको बस राष्ट्रमंडल खेल से याद रखना, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। तो एक चीज यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए अंचत की बात की जाएगी तो ये कौन सा खेल से संबंधित है, तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है ना, टेबल टेनिस खेलते हैं ये। और ये आपका बॉक्सिंग है, ठीक है ना, ये बॉक्सिंग से संबंधित है ये। निकहत जरीन जो है एक फीमेल प्लेयर है, ये आपका बॉक्सिंग से संबंधित हो जाएंगे। और अंचित शरत कमल जो आपका टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है, क्लियर है भाई। तो यहाँ पे अच्छे से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये सब पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निकहत जरीन के बारे अगर बात किया जाएगा आपका, तो इनका संबंध कौन सा खेल से है, बॉक्सिंग से है, ठीक है भाई, बॉक्सिंग से है आपका। और इनका संबंध किससे है, तो आपका टेबल टेनिस से है, ठीक है, टेबल टेनिस से। चलिए क्लियर हो गया। चलिए
आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। राष्ट्रमंडल खेल खत्म है ना भाई। टोटल कितने पदक जीते हैं भारत ने? तो टोटल भारत ने 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक है, 16 रजत पदक है और 23 कांस्य पदक है। नेक्स्ट, एक नंबर में किसका स्थान है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। टोटल 178 पदक जीता ऑस्ट्रेलिया ने। स्वर्ण कितना जीता है? 67, रजत 57, कांस्य 54। सेकंड नंबर में इंग्लैंड, थर्ड नंबर में आपका कनाडा, चौथे नंबर में भारत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में। अब आइए एक एक करके, अब स्पोर्ट्स के अलावा थोड़ा सा फिल्म फेयर पुरस्कार देख लेते हैं, थोड़ा सा रोचक हो जाएगा आपके लिए भी। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर बात की जाए तो बेस्ट फिल्म कौन सा है, किस फिल्म को मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? ये जो आपका है रॉकेटरी द नाम्बी इम्पैक्ट्स, ठीक है ना, जो इसमें एक्टर के जो लीडिंग रोल में रहे थे आर माधवन साहब रहे। रॉकेटरी द नाम्बी इम्पैक्ट्स मूवी का नाम हो गया। बेस्ट एक्टर किनको मिला? अल्लू अर्जुन को, यानी कि द राइज मूवी के लिए, पुष्पा द राइज मूवी के लिए। बेस्ट अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस यानी आलिया भट्ट गंगूबाई कटियावड़ी फिल्म के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर किनको मिला है? निखिल महाजन को मिला है गोदावरी के लिए। और बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उद्धम को मिला है। तो देखिए बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उद्धम होगा। बेस्ट फिल्म याद रखिएगा रॉकेटरी द नाम्बी इम्पैक्ट। तो देख लीजिएगा फिल्म फेयर पुरस्कार किनको मिला है हिंदी में फिल्म जगत में, तो याद रखिएगा सरदार उद्धम। और केवल बेस्ट फिल्म किसको मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? तो रॉकेटरी द नाम्बी इम्पैक्ट। बस इतना याद रखना है। इसके अलावा अब स्टैटिक पार्ट को देख लीजिए। अच्छा, आर माधवन से एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के ये क्या है? अध्यक्ष है। 2023 में इनकी नियुक्तियां हुई है भाई। अब स्टैटिक याद रखना कि 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हर साल आयोजित करती है आपका फिल्म फेयर पुरस्कार। इनके मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर है। अपडेट करते रहना, ये सब चीजें आपको आपका काम है ये। अगला जो आपका ऑस्कर अवार्ड है 95th ऑस्कर अवार्ड 2023, चलिए इसको कवर करते हैं। ये कहाँ हुआ था? तो लॉस एंजेलिस में आयोजित की गई थी। बेस्ट फिल्म किसको दिया गया था? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी का नाम हो गया। बेस्ट डायरेक्टर हो जाएगा डैनियल क्वान और डैनियल सई नट को दिया गया था। बेस्ट एक्टर है ब्रेडन फ्रेजर, थोड़ा सा दिक्कत होगा। द वेल मूवी के लिए द बेस्ट एक्ट्रेस किनको दिया गया था? मिशेल यो को दिया गया था। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, यानी कि एक भारतीय की फिल्म है, ठीक है ना, द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म शॉर्ट फिल्म के लिए। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दिया गया था नाटू नाटू, आपने भी सुना होगा, फिल्म RRR के सॉन्ग है, भारतीय फिल्म के ये सॉन्ग है भाई। चलिए स्टैटिक पार्ट की बात की जाए तो हम इसे और किस नाम से जानते हैं ऑस्कर अवार्ड को? तो इसे हम और ऑस्कर अवार्ड को हम और किस नाम से जानते हैं? ये आपका कौन सा अवार्ड था? ऑस्कर अवार्ड था 95 वाला। इसे हम एकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो अगर पूछ लिया जाए फिल्म जगत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, तो ऑस्कर पुरस्कार। अगर आपको ऑस्कर पुरस्कार मिल रहा है तो यानी समझिए कि आपकी जो मेहनत है या फिर आप एक अच्छे स्टेज में पोजीशन में आप खड़े हो रहे हैं भाई, ठीक है ना, फिल्म जगत में। यह पुरस्कार अमेरिका लॉस एंजेलिस की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रति वर्ष दी जाती है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाले तीसरी भारतीय महिला बनी है, यानी कि प्रस्तुति देने वाले तीसरी भारतीय महिला बनी है दीपिका पादुकोण। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। शुरुआत में एक पॉइंट याद रखना है कि 1929 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहला अवार्ड दिया गया था ऑस्कर का। पहला भारतीय सिनेमा जिनको ऑस्कर के लिए नामित किया गया था 1958 में मदर इंडिया को। पहला जो अवार्ड हुआ ऑस्कर का कब? 1929 है। 1929 के बाद 1958 में पहला कोई भारतीय फिल्म है जो नामित हुआ, केवल नॉमिनेट हुआ था, मदर इंडिया, जिसके डायरेक्टर कौन थे? देखिए अब इसीलिए मदर इंडिया का डायरेक्टर आपसे पूछा जाता ना, क्योंकि मदर इंडिया मूवी नॉमिनेट होने वाला पहला मूवी है भाई ऑस्कर के लिए, समझिए। देखिए केवल नॉमिनेट भी हो रहे तो बहुत बड़ी बात है। आपको इतना समझना है कि आपने कुछ इतना अच्छा काम किया है या इतना अच्छा आपने एक्टिविटी दिखाई है मूवीज में कि वो ऑस्कर के लिए क्या हुआ? नॉमिनेट हुआ, क्योंकि ऑस्कर फिल्म जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में दिया गया था मदर, कौन से कैटेगरी में दिया गया था? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में। पहला भारतीय फिल्म जीतना, यानी कि जिसने ऑस्कर जीता था, पहला भारतीय फिल्म जिसने ऑस्कर जीता वो मूवी है आपका गांधी। रिचर्ड एल्फनडॉर्ग जो इसके डायरेक्टर थे। 1983 में ये घटना घटी है। भानु अथैया साहब है महिला, ठीक है ना भाई, जिसने ऑस्कर जीता था। इनको मिला था, भानु अथैया को मिला था। अब भानु अथैया को कैटेगरी क्या था? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको दिया गया था।
पहली भारतीय महिला है जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिल रहा है, तो वो कौन है पहली भारतीय महिला? भानु अथोइया है। और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी में इनको दिया गया था, कौन से मूवी के लिए? तो गांधी मूवी के लिए 1983 में। रविशंकर के बारे याद रखना है कि इनको गांधी फिल्म के लिए ही 1983 में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए नामित किया गया था, यानी कि नॉमिनेट किया गया था, मिला नहीं था। मिला है कि इनको भानु अथैया को बेस्ट कैटेगरी डिजाइन गांधी मूवी के लिए 1983 में, और उसी 1983 में रविशंकर को नॉमिनेट किया गया था किस कैटेगरी में? बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए। ये भी पॉइंट याद रखना है। दूसरी भारतीय फिल्म जो ऑस्कर के लिए नामित हुआ था, एक तो आपका सबसे पहला जो फिल्म था कौन जो नामित हुआ था, तो अभी हमने आपको बताया मदर इंडिया। तो दूसरा जो नामित होने वाला है वो आपका सलाम बॉम्बे, 1988 में जो फिल्म बनी थी सलाम बॉम्बे, 1988 में इनको नामित किया गया था। और इनके जो डायरेक्टर है मीरा नायर जो है इनके डायरेक्टर है। तीसरे भारतीय फिल्म कौन हो जाएगा जो ऑस्कर के लिए नामित किया गया? लगान किया गया 2001 में। डायरेक्टर आशुतोष ग्वारिकर है। स्लम डॉग मिलियनियर याद रखिएगा फिल्म के लिए रेसुअल पुटकी को 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए पुरस्कार दिया गया था। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। स्लम डॉग मिलियनियर से ये भी याद रखना है कि फिल्म के लिए AR रहमान को 2009 में बेस्ट सॉन्ग का भी पुरस्कार मिल चुका है ऑस्कर अवार्ड का, ठीक है ना। स्लम डॉग मिलियनियर फिल्म के लिए गुलजार को 2009 में सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स के लिए भी ऑस्कर अवार्ड दिया गया था गुलजार को। अब सत्यजीत रे याद रखिएगा भाई, 1992 में लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको। 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है इनको। और जल सागर फिल्म जो नाम है इनका 1958 में, ठीक है ना। एक चर्चित मूवी है, पूछा जाता है कि जल सागर फिल्म किनके द्वारा किया गया था, तो सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग IPL से, देखिए IPL को अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको हमने अपडेट नहीं किया 2024 से, तो इसको अभी अपडेट करना होगा 2024 से, ठीक है। उसके बाद इसका हम एक क्लास बना देंगे सेपरेट से, बस उतना करके जाइएगा काम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो IPL के बाद अब हम लोग आते हैं, चलिए IPL को थोड़ा सा हम लोग स्किप करेंगे। ICC अवार्ड 2023 से आते हैं। ICC अवार्ड 2023 चलिए देखते हैं। ICC एम्पायर ऑफ द ईयर किनको दिया गया था ICC अवार्ड का? तो वो दिया गया था रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया था, इंग्लैंड के हैं जो। सर गॉरफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी किनको दिया गया था? बाबर आजम को दिया गया था, पाकिस्तान का जो कैप्टन है। सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर एंड सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किनको दिया गया? बेन स्टोक्स को दिया गया जो इंग्लैंड के हैं। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में किनको दिया गया था? नेट स्कीवर जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है, याद रखिएगा ये पूछेगा कहाँ से, कौन से देश के खिलाड़ी है। ICC ने वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को दिया है। सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर 2022 किसको दिया गया? ताहिला मैकग्रा को दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले है। और ICC के CEO कौन है? तो जॉफ एलियर डाइस है, ठीक है, नाम देख लीजिएगा। स्टैटिक पार्ट इसका हेडक्वार्टर कहाँ? दुबई में है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, इसे जो आपका संस्करण है 5वां संस्करण है। आयोजन स्थल आपका मध्य प्रदेश में है। शुभंकर आपका आशा है, या जिसे चीता कहा जाता है, और मोगली हो गया आपका। थीम जो आपका गीत है हिंदुस्तानी का दिल धड़का दो। फर्स्ट पोजीशन महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ था, 56 स्वर्ण पदक जीता है। कुल 161 पदक जीता है इन्होंने, 55 रजत और 50 कांस्य पदक। सेकंड में हरियाणा और थर्ड में मध्य प्रदेश। क्रिकेट विश्व कप, अब देखिए ये सब जो है ना, काफ़ी वीडियो इतना लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये पूरा कंटेंट जो है आप जो भी मतलब लेना चाहते हैं या जो ले लिए हैं, क्योंकि जो पेड स्टूडेंट वो ले लिए हैं, तो ये पूरा अवार्ड सेक्शन का, अच्छा केवल अगर आपको अवार्ड सेक्शन का ही करंट ये आपका पूरा नोट्स चाहिए, करंट अफेयर के साथ साथ आपने देख लिया स्टैटिक पार्ट भी है, ये पूरा का पूरा, इसमें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री वगैरह सब चीज़ है। जो लेना चाहते हैं आप हमें संपर्क करिएगा, आपको मिल जाएगा 7909004902 पे। और ये कंप्लीट PDF, क्योंकि देखिए इसमें और कुछ है नहीं भाई, केवल इसमें बस वही मुझे क्या करना, केवल इसमें डिक्टेट करना, तो इसमें ज़्यादा समय वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इसको क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा फटाक से। प्रिंट निकालना, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, अदरवाइज ऐसे भी देख करके आप जाइएगा तो काम हो जाएगा। तो इसकी जो फ़ी रखी गई है मात्र और मात्र एकदम कम फ़ी है, पूरी की पूरी स्पोर्ट्स की। देखिए इसमें आपको क्या मिल रहा है, पूरा स्पोर्ट्स का एंड देन अवार्ड वाला सेक्शन जितना भी है सारा अवार्ड सेक्शन, और विथ इसमें आपका स्टैटिक पार्ट भी कवर है। तो जिसकी फ़ी मात्र एकदम मिनिमम फ़ी रखी गई है 69 रुपीज़ है, ठीक है।
तो जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं से भी करंट अफेयर तैयार करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं इस फी में, ठीक है। चलिए भाई, तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ आपको पुरुष T20 वगैरह जितना है, रणजी ट्रॉफी वगैरह, फिर साहित्य के क्षेत्र में ये सब महिला फुटबॉल का आएगा, फिर हॉकी का आएगा, टेबल टेनिस का आएगा, सारे खेल का आएगा, हॉकी का आएगा, आइस हॉकी वगैरह जितना हो गया, फिर जो स्टेट वाइज जो खेला जाता है रणजी ट्रॉफी हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर देखिए साहित्य में आप आ जाएंगे, मैन बुकर पुरस्कार हो जाएगा आपका, जितने भारतीय रहे, जैसे देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन भारतीयों के आपका क्या है, देखिए ये सब पूछा जाएगा कि कौन सा बुक इन्होंने लिखा था साहित्य, मिडनाइट चिल्ड्रन वगैरह, ये सभी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। ये हो गया ऑस्कर हो गया आपका पूरा, कलिंग पुरस्कार, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, धन्यवाद।